हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोड़। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर यह कि हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी है चंडीगढ़ में। कई अहम फैसलों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। इसमें सबसे अहम, जिस पर सभी की नजरें रहेंगी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पीनल रेंट माफ कर सकती है सरकार। जी हां, इसके अलावा राजकोषीय विश्लेषण और विजन 2047 कार्य योजना के संबंध में भी बैठक है। दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होगी। शाम 4 बजे टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में वर्चुअली सीएम नायब सिंह सैनी जुड़ेंगे। शाम 6 से 8 बजे मंत्रियों विधायकों से मुलाकात रहेगी। संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मंत्रियों, अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को सुनेंगे। एक और बड़ी खबर, भले ही हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हो चुका हो, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में जो रार है, दावे हैं, खुलासे हैं, बगावत है, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस विधायक उकलाना से नरेश सेलवाल ने बड़ा दावा किया है। कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने ऑफर किया था, क्रॉस वोटिंग करने के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। उकलाना से कांग्रेस के विधायक है नरेश सेलवाल, जिन्होंने ये बड़ा दावा राज्यसभा चुनाव को लेकर किया है। कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर किया गया था, 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने यह बड़ा दावा किया है। हालांकि कुछ कांग्रेस के विधायकों ने साफ तौर पर इस तरह के किसी भी ऑफर, दबाव, प्रलोभन, डर से साफ तौर पर इनकार किया है। लेकिन कांग्रेस विधायक उकलाना से नरेश सेलवाल, उन्होंने बड़ा दावा किया। कहा क्रॉस वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको 25 करोड़ रुपए देने का ऑफर तक दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार करवीर बौद्ध भले ही ये चुनाव जीत गए हों, 1 वोट से भी कम से ये चुनाव जीते हैं, लेकिन 5 विधायकों ने, कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 4 वोट कैंसिल हुए हैं। 4 वोटों को लेकर एक नाम बिल्कुल सार्वजनिक है, परमवीर सिंह टोहाना से पार्टी के विधायक, लेकिन 3 नामों को लेकर अभी तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, बयानबाजी हो रही है। कुल मिलाकर विरोधी कांग्रेस को घेर रहे हैं कि आपके 9 विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया है और पार्टी के अंदर से भी पार्टी आलाकमान पर, पार्टी नेतृत्व पर दबाव है इन 9 विधायकों पर बड़ा कड़ा एक्शन लेने को लेकर। लेकिन 7 दिन में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है 5 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से। आपको ये बता दें कि पहली बार बीके हरिप्रसाद, जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं हरियाणा में, उन्होंने सिर्फ 4 क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम ही सार्वजनिक किए थे। 1 को होल्ड किया गया और फिर बाद में जर्नैल सिंह, जो रतिया से विधायक हैं, उनका नाम बताया गया, उनको नोटिस जारी हुआ और जो नोटिस जारी हुए थे वो भी बदले गए। पहले कैंसिलेशन को लेकर नोटिस जारी हुआ, जवाब मांगा, फिर क्रॉस वोटिंग को लेकर बकायदा उसमें अपनी गलती ठीक करते हुए पार्टी की तरफ से कहा गया कि क्रॉस वोटिंग की है, ऐसे में आप जवाब दें। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इसमें क्या एक्शन इन 5 विधायकों के खिलाफ लेती है। कुलदीप वत्स हो, बादली से विधायक, उन्होंने भी सवाल उठाया। इसके अलावा नारनौल से जस्सी पेटवार, सिरसा से कांग्रेस के विधायक, उन्होंने भी ये मांग की है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन विधायकों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ पार्टी के साथ विश्वासघात किया है बल्कि जनता के साथ भी किया है, जिन्होंने इनको चुनकर विधानसभा भेजा था और फिर वो राज्यसभा चुनाव के लिए बिक गए। उधर हरियाणा कांग्रेस के एक विधायक ने खुली बगावत कर दी है। यह है विधायक मोहम्मद इजराइल, जिन्होंने बड़ा राज भी खोला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी करवीर बौद्ध पसंद नहीं थे, न ही बौद्ध ने वोट मेरे से मांगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान अगर प्रत्याशी होते तो मैं जरूर उनको वोट करता। 22 मार्च को एमएलए के बेटे नाजिम चौधरी ने पिता से रिश्ता खत्म करने की बात कही थी। नाजिम ने कहा था कि पिता ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है। बेटे के रिश्ता तोड़ने के सवाल पर इजराइल ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन एक बड़ा खुलासा, आप कह सकते हैं कि बड़ा राज खोला है मोहम्मद इजराइल ने। क्रॉस वोटिंग करने वालों में इनका नाम भी है मोहम्मद इजराइल का। इन्होंने कहा कि
मेरी पसंद पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। करमवीर बौद्ध को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो मेरी पसंद नहीं थे। कांग्रेस प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने ना ही मेरे से वोट मांगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान अगर प्रत्याशी होते तो मैं जरूर वोट देता। 22 मार्च को एमएलए के बेटे नाजिम चौधरी ने भी पिता से सारे रिश्ते नाते खत्म करने का दावा किया था। नाजिम ने कहा था कि पिता ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, और जब इस बारे में एमएलए से भी बात की गई तो उन्होंने इस पर जवाब देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन बगावत जारी है, कांग्रेस खेमे में खलबली है। तमाम विधायकों की तरफ से जहां पार्टी से ये कहा जा रहा है कि आप इसमें एक्शन लें ताकि आगे के लिए एक सबक हो, जनता में भी एक सकारात्मक संदेश जाए कि पार्टी ने कुछ एक्शन लिया है जनता के बीच, क्योंकि फिर से जाना होगा। जब चुनाव होंगे तो किस मुंह से जाएंगे। 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इनमें से एक नाम मोहम्मद इजराइल का है, और इन्होंने क्रॉस वोटिंग तो की, साथ में अब बता दिया है कि क्यों क्रॉस वोट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पसंद नहीं थे करमवीर बौद्ध, वो चाहते थे कि पूर्व जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे उदय भान, वो उम्मीदवार होते तो वो जरूर वोट करते। इतना तक उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ने उनसे वोट तक नहीं मांगा था। और अब इनेलो की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है। कल युवा सम्मेलन के मंच से ऐलान हुआ है कि अब इनेलो राशन कार्ड धारकों की लड़ाई लड़ेगी। पीले राशन कार्ड कटने का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर विरोधी बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। पहले भी मुद्दा गरमाया था कि 2024 के चुनाव से पहले लाखों की तादाद में राशन कार्ड बनवाए गए, और जैसे चुनाव जीत गई बीजेपी, उसके बाद इन राशन कार्डों को काट दिया गया। नरवाना युवा सम्मेलन से इनेलो सुप्रीमो की तरफ से ऐलान किया गया कि बुजुर्गों की पेंशन के बाद राशन कार्ड धारकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सरकार के द्वारा काटे गए जो पीले कार्ड हैं, जिनकी संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है, सरकार ने जब पीले कार्ड बनाए थे तो केवल उन लोगों की सहानुभूति और वोट लेना चाहते थे। अब उनके ऊपर अलग अलग तरह की शर्तें लगा करके गरीब आदमी को उस पीले कार्ड से इन्होंने दूर करने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को, जब कभी भी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, उनके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता था तब तक उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया करते थे। हम नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी को सरकार में बैठे लोग सताने का काम करें, अपमानित करने का काम करें। इसके लिए हमें गरीब को हक दिलवाने के लिए चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े, कोई भी बड़ा आंदोलन चलाना पड़े, कोई बड़े से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काटे गए हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आप बोल के बताओ, लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? और कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत हुई। किसानों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। ट्रेड डील के विरोध में जो तमाम और मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे। बीकेयू चढ़ूनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी अस्पताल में भर्ती थे। महापंचायत में वो डिजिटल के माध्यम के जरिए जुड़े और उन्होंने वहीं से संबोधित किया। इस महापंचायत को 2 अप्रैल को चंडीगढ़ में सरकार किसानों के बीच बैठक भी होगी। रैली में पहुंचे डीसी विश्राम कुमार मीणा ने आश्वासन दिया है किसानों को कि ये सारी मांगे जो आपकी यहां पर रखी गई हैं, उन मांगों को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। किसानों पर दर्ज मामलों पर प्रशासन सकारात्मक रुख भी अपनाएगा। ऐसा कि ट्रेड डील के मुद्दे तो हमारे काफी हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो इसका है हेल्थ का, स्वास्थ्य का भी है, और इसका अपना क्या एजुकेशन का भी है, फसलों की खरीद का एमएसपी का भी है, और जो ये खरीद करते हैं तारीख से के बाद वो तारीख भी पहले से कायम कर दें उसको। जैसे सरसों है 28 की कर दी, जबकि सरसों 15 दिन की आ रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं। ट्रेड डील तो हमारा मेन है,
बाकी इसके साथ साथ हमारे सारी MSP है फसलों की, वो भी है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, जब अगर प्रशासन बात सुनेगा तो उसके बात करेंगे, लेकिन और ये ट्रेड डील रद्द करनी इतनी आवश्यक जरूरी है। किसानों की इसमें इतनी बड़ी हत्या है, अगर ये ट्रेड डील कामयाब होती है तो किसान इसमें बर्बाद हो जाएगा, जिसमें कि किसानों का दूध, किसानों की कृषि, जो हमारा किसान अमेरिका के किसान के बराबर जीवन में नहीं कर सकता, इसलिए वो ट्रेड डील रद्द होनी बहुत ही अति आवश्यक है। यहाँ इस धर्म युद्ध में करो या मरो की स्थिति है हमारी। या आज हम यहाँ से मर के जाएंगे और यहाँ इन 3 काले कानूनों जैसे वापिस पहले हुए थे, ऐसी इस ट्रेड डील को वापिस करवाएंगे। खबर हिसार से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई और इस हादसे में बाइक सवार पिता और उसकी 3 मासूम बच्चियों की जान चली गई। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिसार के गैबीपुर गांव के पास का ये सड़क हादसा, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन बहुत दर्दनाक हादसा जिसमें एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत हुई है। पिता और 3 बेटियों की मौत की खबर है, जबकि बच्चियों की मां गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। हिसार से बड़ी खबर, जहां गांव गैबीपुर के पास पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई और इस दर्दनाक हादसे में पिता और उसकी 3 बच्चियों की मौत हुई है, जबकि बच्चियों की मां की हालत बताया गया है कि गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया महिला को। आमने सामने की टक्कर की वजह से ये बहुत भीषण हादसा, जिसमें पिता और उसकी 3 बच्चियों की मौत की खबर है। हिसार से हमारे सहयोगी परवीन कुमार जुड़े हैं और जानकारी के साथ। परवीन, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, कब और किस तरह से यह हादसा हुआ? जो पीड़ित परिवार है उसके बारे में क्या जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो हिसार के बरवाला के नजदीक जो पिकअप गाड़ी के साथ टक्कर होने से एक परिवार की 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक पिता और 3 बेटियों की मौत हुई है। और महिला को उपचार के लिए अगरवा मेडिकल दाखिल कराया गया। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि उसका अभी इलाज चल रहा है। यही बताया जा रहा है कि पिकअप गाड़ी जो उस तरफ से जो मुकेश है, वो अपने बरवाला में मायके में यहाँ इसमें आया था, ससुराल में अपने परिजनों को लेने के लिए आया था और जा रहा था इसी दौरान पिकअप गाड़ी में, और एक रॉन्ग साइड से बाइक आने से टक्कर होने से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 बच्चियों और एक पिता की मौत हुई है, जबकि महिला को उपचार के लिए अगरवा मेडिकल में दाखिल कराया गया है। वहीं बरवाला पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यही बताया जा रहा है कि क्योंकि लापरवाही बाइक चालक की भी है, तो इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो हिसार के गैबीपुर में ये सड़क हादसा हुआ है और पीड़ित मुकेश के बारे में जानकारी मिली कि वो अपनी पत्नी और बच्चियों को अपने ससुराल से वापस अपने घर लेकर जा रहा था, लेकिन रॉन्ग साइड से बाइक लेकर चल रहा था, तब सामने से पिकअप आई और आमने सामने की टक्कर में हादसा हुआ, जिसमें मुकेश और उसकी 3 मासूम बच्चियों की जान गई है, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा